अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 101 का GDB डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस GDB की स्टार्टिंग डेट 8 मई 2026 है और क्लोजिंग डेट 14 मई 2026 है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट होता है, या तो एसेट्स पर, या लाइबिलिटीज़ पर, या इक्विटी और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स पर। अब क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझते हैं। ट्रांजैक्शन 1 में कंपनी ने 5 लाख रुपए की सेल्स क्रेडिट पर की। सेल हो गई लेकिन पैसा अभी नहीं मिला। रेवेन्यू इंक्रीज होता है, रेवेन्यू से इक्विटी बढ़ती है। ट्रांजैक्शन 1 का करेक्ट आंसर्स इंक्रीज दी इक्विटी है, क्योंकि क्रेडिट सेल से रेवेन्यू इंक्रीज होता है और रेवेन्यू से इक्विटी बढ़ती है। ट्रांजैक्शन 2, कंपनी ने 2 लाख रुपए का फर्नीचर कैश पर खरीदा। ये एक एसेट परचेज है, ऑफिस फर्नीचर। इसका एक्सपेंसेस से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, इसलिए एक्सपेंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं। ट्रांजैक्शन 3, कंपनी ने 9 लाख रुपए सैलरीज पे की है एम्प्लॉयज़ को। ये स्टाफ की सैलरी है जो ऑपरेशंस का पार्ट है। ये एक्सपेंस है, लेकिन COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता, इसलिए COGS पर कोई इफेक्ट नहीं। ट्रांजैक्शन 3 का नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ट्रांजैक्शन 4, ओनर ने 50,000 रुपए का इन्वेंट्री पर्सनल यूज के लिए ले लिया, मतलब बिजनेस का स्टॉक घर यूज हो गया। इससे बिजनेस के पास एसेट्स कम हो जाते हैं, सो एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज दी एसेट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस GDB में आपको सिर्फ हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मेंशन करना है, कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। आपको आंसर सिर्फ इस फॉर्म में देने हैं: इंक्रीज दी इक्विटी, डिक्रीज दी इक्विटी, नो इफेक्ट ऑन इक्विटी। एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखने से मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ही राइट करें। जैसे मैंने MS वर्ड में इफेक्ट नेम मेंशंस किए, सेम ऐसे ही आंसर सबमिट करना है। ट्रांजैक्शन 1, इंक्रीज दी इक्विटी। ट्रांजैक्शन 2, नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंसेस। ट्रांजैक्शन 3, नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रांजैक्शन 4, डिक्रीज दी एसेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या GDB हेल्प चाहिए हो तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये GDB सोल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे आपको ऐसे ही और भी GDB सोल्यूशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने को मिलते रहेंगे।